नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने 5G फ़िल्टर LNB के बारे में। तो देखिए काफ़ी दोस्तों के हमारे पास कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर हमें 5G फ़िल्टर LNB लेनी है तो कौन सी अच्छी रहेगी जो कि हम अपनी सी बैंड के ऊपर लगा के और फ्री टू एयर चैनल देख सकें। तो देखिए दोस्तों आजकल आपको पता ही है कि हर जगह 5G नेटवर्क आ गया है। तो 5G नेटवर्क होने के कारण जितने भी सी बैंड की डिश के सिग्नल थे वो हर जगह ही आपको कम देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जो भी पहले आती थी जितनी भी नॉर्मल LNB आती थी, जैसे मैं आपको एक दिखाऊं, हमारे पास है कि ये तो पहले कुछ इस तरह की LNB आती थी जो कि नॉर्मल होती थी और सिंगल पोर्ट की होती थी। इसमें आपको एक पिन दिखाई दे रही है जो कि सिंगल होती थी और ये काफ़ी पुराना मॉडल है। जब हम इसको 95 या 94 में यूज़ करते थे तो ये उस टाइम की LNB है। सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए ये आज लेके आया हूँ इसको। तो देखिए दोस्तों अभी फ़िलहाल 5G आने के कारण अभी जो जितने सिग्नल कम हो रहे हैं अपनी 6 फीट डिश के ऊपर भी आपने देखा होगा कि सी बैंड लगा के जब हम कोई सैटेलाइट ट्रैक करते हैं सी बैंड का तो हमें सिग्नल में अप डाउन होता रहता है, तो सिग्नल सेटेबल नहीं होता। तो इसके लिए अभी एक नई LNB आई है मार्केट में और उसका नाम है अपनी पॉक्सीज की LNB और 5G फ़िल्टर होती है। तो देखिए आपको पता है कि हर जगह 5G नेटवर्क लगा हुआ है और 5G के टावर हर गांव में हर शहर में आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप गांव में या शहर में रहते हो और आपके भी अगर नज़दीक कोई 5G अपना टावर लगा हुआ है तो आप नॉर्मल LNB के ऊपर सी बैंड वाली के ऊपर सिग्नल नहीं ट्रैक कर पाओगे। तो दोस्तों इसलिए आज हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है आपके लिए। जितने भी हमारे पास कमेंट आए थे उन सभी के लिए और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं तो उन सभी के लिए हम अच्छी सी जानकारी दे सकें कि ये LNB किन को लेनी चाहिए और किन को ये LNB नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम ये LNB ले लेते हैं और हमारे पास वो डिश सेटेबल नहीं होती, उसके लिए सक्षम नहीं होती, तो हमारे पैसे भी बेकार चले जाते हैं जिस वजह से हमें अपना नुकसान झेलना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसा ना हो कि आपके पास वो डिश ही नहीं हो जिसके ऊपर इसके सिग्नल आ जाएं और आप ये ख़रीद लो तो बाद में आपको पछताना पड़े। क्योंकि हमारे कई भाई ऐसे हैं तो उन्होंने ये LNB ले ली जो कि 5G फ़िल्टर नहीं थी और या फिर उसने दूसरी गलत LNB ले ली और अपनी डिश के ऊपर ट्राई किया तो उसके सिग्नल भी नहीं आए और बेवजह उनको पैसे भी लग गए। तो ऐसे कुछ भाई हैं हमारे जिन्होंने हमारे पास मैसेज किया, कमेंट किया, बताया कि सर हमारी तो ये कोई काम की भी नहीं है। तो दोस्तों ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए हमने आपको ये वीडियो बनाया और आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो पूरा देखिए और जितने भी हमारे नए व्यूवर्स आए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनसे एक ही विनती है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे आने वाली जो भी हम वीडियो डालें अपने चैनल के ऊपर तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों इसी तरह की हम DTH संबंधित सी बैंड की, KU बैंड की, सेट टॉप बॉक्स की, LNB की, तो सभी तरह के सामान की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। जितना हमारे पास पीछे 5 या 10 सालों का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ हम शेयर कर देते हैं जिससे आपको भी कुछ फ़ायदा हो और अपनी डिश ट्रैकिंग में भी फ़ायदा हो और अच्छे से सामान आप परचेज करके और अपनी डिश के ऊपर लगा के और अच्छे से अपने चैनल देख सको जिसमें आपका टाइम भी बर्बाद ना हो, आपके पैसे भी बर्बाद ना हो। हमारा मतलब यही है कि हमने तो अपना कोई प्रोडक्ट बेचते नहीं, हम अपना बेचने के लिए वीडियो बना रहे हैं। हम तो सिर्फ हमारे पास जितनी जानकारी है वो आपको हम दे रहे हैं, इसलिए आपको भी कुछ नॉलेज हो जाए और आपके पैसे वेस्ट ना जाएं और आपके कुछ चैनल देखने को अच्छे से टीवी के ऊपर मिल जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं कि किन भाइयों को ये LNB नहीं लेनी चाहिए और किन को ये लेनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास 6 फीट या 6 फीट से बड़ी डिश एंटीना है, जाली वाली है या फिर सॉलिड वाली है या फिर और कोई तरह की है या होममेड आपके पास है, अगर 6 से 8 फीट की डिश एंटीना है तो ही इस LNB को आप लेके अपनी डिश के ऊपर लगाएं। अगर आपके पास 4 फीट की या 5 फीट की डिश एंटीना है तो बिल्कुल भी इसे परचेज नहीं करें अगर आपके एरिया में 5G का टावर लगा हुआ है तो। क्योंकि अगर आपने 4 फीट के ऊपर ट्राई कर लिया तो इसमें सिग्नल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने ये LNB लेके और अपनी डिश के ऊपर लगाई तो उसके 5G नेटवर्क होने के कारण, क्योंकि उसके इर्द गिर्द चारों ओर 4 या 5 टावर हैं 5G के, तो बिल्कुल भी सिग्नल उसमें उनको देखने को नहीं मिले। तो इसलिए दोस्तों अगर आपके पास 5G टावर है और अगर आपके पास 4 फीट की डिश एंटीना है या फिर फाइबर वाली डिश भी है
तो आप इसे परचेज़ मत करें। उसके ऊपर सिग्नल आने वाले हैं नहीं, बेकार में आपका टाइम भी बर्बाद होगा और आपके पैसे भी बर्बाद होंगे। अगर हाँ, आपके पास 6 फीट या 6 फीट से बड़ी डिश एंटीना है, जाली वाली है या फिर सॉलिड वाली है, तो बिल्कुल आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। भले ही आपके गाँव में या शहर में 5G टावर लगा हुआ हो तो भी सिग्नल आएंगे, अगर नहीं लगा हुआ है तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल आपको सिग्नल देखने को इसमें अच्छे से मिल जाएंगे। और सी बैंड के ऊपर आपको पता ही है कि अभी कुछ ज़्यादा चैनल रहे भी नहीं है और ज़्यादा सेटेलाइट भी नहीं है सी बैंड के में अब हम अगर आप बात करें अपने सेटेलाइट की, तो कौन कौन सी सेटेलाइट हैं और कौन कौन सी चल रहे हैं। तो सबसे पहले सी बैंड के ऊपर चलता है 105 डिग्री, उसके बाद में चलता है 100 डिग्री, और उसके बाद में आपको 91 डिग्री देखने को मिल जाएगा, और 91 डिग्री के बाद में आपको देखने को मिलेगा 83 डिग्री, 83 डिग्री के बाद में आपको देखने को मिलेगा 68 डिग्री, और 68 के बीच में एक और रह गया 76 डिग्री। और अब हम बात करते हैं सीधा अपना 38 डिग्री, 38 डिग्री पाक सेट। तो कुछ एक कुल मिला के इतने ही सेटेलाइट आज के दिन अपने सी बैंड के ऊपर चल रहे हैं, और इनमें भी कुछ एक सेटेलाइटों के ऊपर अच्छे अच्छे टीवी चैनल हैं, बाकी के ऊपर कुछ है भी नहीं, क्योंकि बेकार के टीवी चैनल हैं जिसको हमें देखने का क्या फ़ायदा। तो इसमें से एक या दो सेटेलाइट के ऊपर काफ़ी अच्छे टीवी चैनल हैं, जैसे 83 डिग्री हो गया, 76 डिग्री हो गया, या फिर अपना 105 डिग्री हो गया। तो इन 3 सैटेलाइटों के ऊपर आप बिल्कुल इसको एलएनबी को लगा के और यूज़ कर सकते हो। तो इस एलएनबी के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि एलएनबी कैसी होती है, आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, उसके फीचर के बारे में बताऊंगा, और इसके अंदर कौन कौन सी डीबी कितनी कितनी डीबी होती हैं, तो सारे इसके जो फंक्शन होते हैं उनके बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगा। तो वीडियो में बने रहें और पूरी वीडियो देखें अंत तक, जिससे आपको बिल्कुल एक्यूरेट पता चल जाए कि एलएनबी हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है पॉक्सिस की ये एलएनबी है, और इसका अभी हम इसकी बात करें आगे इसके फंक्शन की और इसके जितने भी प्रोग्राम हैं तो उनके बारे में हम बात करें, तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और कितनी इसकी डीबी रेंज होती है, कितने इसके सिग्नल होते हैं, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो जैसे एक नंबर के ऊपर हो गया इसका नॉइज़ टेम्परेचर, जो कि मैक्सिमम एंड वर्टिकल होता है, और ओरिजोनटल और वर्टिकल ये दोनों को एक साथ एक ही पोर्ट के अंदर आपको दोनों में मिल जाएगा। जैसे अपनी पुरानी वाली एलएनबियाँ होती हैं तो इसमें ओरिजोनटल और वर्टिकल के लिए अलग घुमाना होता है। जैसे हमने वर्टिकल के लिए इसको इस तरह से कर दिया, अगर हम ओरिजोनटल के सिग्नल देखेंगे तो हमको इस तरह से एलएनबी को घुमानी पड़ेगी। तो इसके अंदर आपको वो दोनों चीज़ आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, अगर आप ओरिजिनल के सिग्नल भी ले सकते हो और वर्टिकल के भी। तो ये इसके अंदर काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके बाद में आता है इसकी कि गेन कितनी होती है। जैसे अपनी नॉर्मल केयू बैंड वाली एलएनबियाँ होती हैं 0.5 डीबी की या 0.1 डीबी की, तो इस तरह से इसकी गेन होती है 15K, जो कि काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद में गेन की बात करें तो हम 15K के बाद में 63 डीबी सिग्नल तक ये रिसीव कर सकती है। तो 63 डीबी इसके सिग्नल आपको गेन के मिल जाएंगे, और मैक्सिमम गेन होती है इसकी ओरिजोनटल और वर्टिकल की 55 डीबी, और मैक्सिमम गेन ओरिजोनटल एंड वर्टिकल की दूसरी पिन की भी आपको 55 डीबी सिग्नल इसमें देखने को मिलेगा। और गेन फिटनेस ओरिजोनटल और वर्टिकल की हम बात करें तो 10 डीबी तक इसकी गेन होती है। और ये 5G को रिजेक्शन कितना करेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए 3.5 गीगाहर्ट्ज़ और 50 डीबी सिग्नल, जैसे 50 डीबी सिग्नल है तो ये इसमें 3 पॉइंट गीगाहर्ट्ज़ को भी ये फिल्टर करने में सक्षम है। तो इतना इसका फिल्टर करने का मतलब इसके अंदर पावर है। और इसके बाद में इनपुट फ्रिक्वेंसी की हम बात करें तो 3.7 गीगाहर्ट्ज़ इसकी इनपुट फ्रिक्वेंसी है, और आउटपुट है इसकी 4.2 गीगाहर्ट्ज़। और इसकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी की बात करें तो H950 मेगाहर्ट्ज़ है, और उसमें उससे 1450 मेगाहर्ट्ज़ और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए दोनों के लिए ही है। और ये इसकी एलएनबी की लो फ्रिक्वेंसी जो होती है अपने, जैसे हम सेट टॉप बॉक्स में लगा के स्कैन या सर्च करते हैं तो वो होती है उसकी 5150 मेगाहर्ट्ज़। तो 5150 के ऊपर ये चलेगी अपने सेट टॉप बॉक्स में। जब भी आप स्कैन करो या सेट टॉप बॉक्स लगाओ और अपनी सेटिंग करो डिस्क की, तो वहाँ इसमें एलएनबी फ्रिक्वेंसी आपको रखनी है 5150, तभी इसमें अच्छे से टीपी और सिग्नल आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से कुछ अच्छे इसके अंदर आपको देखने को
जो प्रोग्राम है वो आपको मिल जाएंगे। 5G फिल्टर भी है, बिल्कुल 5G फिल्टर करेगी। अगर आपके एरिया में 5G टावर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास 8 फीट या 6 फीट की डिश एंटीना है तो बिल्कुल से बिल्कुल काम करेगी। और 5G फिल्टर है, बिल्कुल आपको सेटेबल सिग्नल दिखा के, और चैनल इसमें कोई फ्रीजिंग नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से चैनल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इससे आगे की हम बात करें तो देखिए, इनपुट आउटपुट कनेक्शन इसका 75 ओम के आसपास होता है। क्योंकि ये इसकी टेक्निकल डिटेल होती है, क्योंकि कई भाइयों को तो ये पता है और कई भाइयों को पता भी नहीं होगा शायद, क्योंकि जितने भी हमारे डीडी फ्री डिश यूज़र हैं या उनके पास बड़ी डिश है ही नहीं, तो उनके तो ये वीडियो काम की भी नहीं है, क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि ये किसके बारे में है। तो ये तो वीडियो स्पेशल उन्हीं के बारे में है जिन भाइयों के पास बड़ी डिश एंटीना है और वो अपनी बड़ी डिश एंटीना के ऊपर अपनी एलएनबी लगा के और चैनल देखना चाहते हैं। क्योंकि अब ये उनके पास डिश पड़ी होगी तो वो बेकार पड़ी होगी, या फिर पहले वाली एलएनबियाँ पड़ी होगी तो वो कोई काम की नहीं है। तो इस तरह से अच्छी सी ये वाली एलएनबी लेके और इस्तेमाल करें तो अच्छे सिग्नल आपको देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों, अब रही इसकी कीमत की बात, और ये हमें मिलेगी कहाँ। तो अगर देखिए आप इसे ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हो तो ये फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के ऊपर तो मिलेगी नहीं। पोक्सिस की एक अलग वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके इसको आप ख़रीद सकते हो। अगर वहाँ नहीं मिलती है तो हमारे पास अभी लोट आने वाला है, हमने ऑर्डर कर रखा है। तो हमारे पास 10 या 15 पीस आएंगे, क्योंकि ज़्यादा ये सेल नहीं होते, तो इसलिए हमने कम पीस मंगवाए। या फिर हमसे आप डायरेक्ट लेना चाहते हो तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल नंबर है, उनके ऊपर आप कॉन्टेक्ट करके कॉल करके हमसे इसके बारे में आप बिल्कुल जानकारी ले सकते हो। तो इसकी कीमत की हम बात करें तो इसकी कीमत है 3000 के आसपास हो सकता है। आपके कोरियर चार्ज मिला के 100 या 50 रुपये का डिफरेंस आपको लोकेशन के हिसाब से देखने को भी मिल सकता है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा कि अगर आप एलएनबी ख़रीदना चाहते हो और अगर आपको ये नहीं मिलती है, और फिर आप अपने मार्केट में, क्योंकि काफ़ी तरह की एलएनबी आती हैं, सी बैंड की काफ़ी तरह की एलएनबी आती हैं, कई कंपनियों की भी आती हैं, लेकिन उनके अंदर 5G फिल्टर नहीं होता। क्योंकि जो भी दुकानदार होगा या फिर इसका कोई डीलर होगा जिससे आप ले रहे हो, तो वो आपको इसकी टेक्निकल पूरी डिटेल नहीं बताएगा। ना तो ये बताएगा कि इसके अंदर 5G फिल्टर होगा या नहीं होगा। वो आपको सी बैंड की एलएनबी समझ के आपको दे देगा, और आप समझ के ले आओगे कि हाँ ये सी बैंड की एलएनबी है और इसके ऊपर हमें चैनल देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके पास में अपने घर के नज़दीक या फिर आप जहाँ रहते हो वहाँ अगर 5G टावर होगा और फिर आपने वो एलएनबी लेके उसके ऊपर लगा ली, तो वो ऐसा मत करना। जब भी आप एलएनबी ख़रीदो तो उसके अंदर पहले अच्छे से ये कन्फर्म कर लें कि इसके अंदर 5G फिल्टर है या नहीं है। क्योंकि कई तरह की एलएनबी आती हैं, सिंगल पोर्ट की भी आती हैं, डबल पोर्ट की भी आती हैं। तो जब भी आप एलएनबी ख़रीदो तो पहले अच्छे से देख के जांच परख के उसके बाद में ही एलएनबियाँ ख़रीदना, चाहे मेरे से ख़रीदो या किसी से भी ख़रीदो। अगर हमसे भी ख़रीदो तो आप उस एलएनबी के बारे में हमसे 10 सवाल करो, क्योंकि जितने आप ज़्यादा सवाल करोगे उतनी आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। क्योंकि दुकानदारों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके हर सवाल का जवाब दे सके, लेकिन हम आपको बिल्कुल तसल्ली करके बता के फिर उसके बाद में आपको हम ये एलएनबी पहुंचाएंगे आपके घर तक। अगर आप हमसे लेना चाहते हो या फिर अपने ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हो या फिर आप अपने नज़दीकी दुकानदार से ख़रीदना चाहते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे उससे डील करते हो। वो आपकी मर्ज़ी है और आपके ऊपर डिपेंड है। और दोस्तों, रही अब इसकी हमने जो प्रैक्टिकल इसको चला के देखा है तो उसके बारे में थोड़ी भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारे एक परम मित्र हैं मध्य प्रदेश से, कांतिलाल जी, जिनका चैनल भी है यूट्यूब का, कांतिलाल DTH। तो आप वहाँ भी जाके एक बार चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो उन्होंने ये एलएनबी लगा के अपनी डिश के ऊपर अच्छे से सारे सेटेलाइट बिल्कुल ट्रैक कर रखे हैं, और ये इस एलएनबी को यूज़ कर रहे हैं पिछले कई महीनों से। और दूसरे हमारे सब्सक्राइबर हैं पंजाब से कुलदीप सिंह जी, जो कि अपनी डिश के ऊपर ये एलएनबी लगा के और अच्छे से सिग्नल प्राप्त कर रहे हैं। और एक हमारे सब्सक्राइबर हैं उड़ीसा से। और इस तरह से हमारे 5 या 6 सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये एलएनबी लेके और अपनी डिश के ऊपर अच्छे से लगा के सेटिंग कर रखी है और अच्छे सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं। और उनके पास 4 या 5 टावर भी नज़दीकी देखने को मिल रहे हैं, फिर भी कोई असर नहीं होता। क्योंकि देखिए, जो हम बताते हैं वो आपको रियल बताते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपना कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको इतनी बातें बता रहे हैं। क्योंकि हम इतना वीडियो अगर हम लंबा बना रहे हैं तो इसका कारण यही है कि आपको अच्छे से जानकारी हो जाए और अच्छे से आप अपना अच्छा सामान लेके अपने डिश के ऊपर आप लगा के अपने टीवी चैनल देख सकते हो। तो दोस्तों, इसी तरह से आप अपना वीडियो पूरा देखिए, जितने भी अपने वीडियो आते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो हम हो सकता है हमारी वीडियो आपको 5 या 10 मिनट बड़ी देखने को मिले, तो इसका कारण यही है कि हम जो भी जानकारी देना चाहते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
तो दोस्तों आपको ये एलएनबी और आपको ये हमारा वीडियो आज का कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।